हेलो विद्वान बंधुओं, वेलकम टू गिल्ड मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से हार्डवर्क कर रहे होंगे। पेपर का दिन और भी पास में आते जा रहे हैं। घबराएं बिल्कुल नहीं और अपने आप पे विश्वास रखें और आप अपने आप का विश्वास के मुताबिक ही बेस्ट करके आएँ। उसके बाद में आपका रिजल्ट अपने आप आता रहेगा। हमारी पंजाब पटवारी की एडवांस क्लासेस फूड सप्लाई इंस्पेक्टर स्पेशल कानूगो पोडा की क्लासेस चल रही हैं। आप तक अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो कृपया सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं और आप अपनी अटेंडेंस जरूर पूरी कर दिया करें। वो मुझे कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़े यार, मैक्सिमम टाइम शेयर कर सकते हैं। सब लोगों के पास जियो का सिम है, सब लोग फ्री यूज करते हैं। फेसबुक पे जरूरी नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पे कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दें। और ये ख्याल रखें कि 5 बार से ज्यादा बार मत कर देना, अदरवाइज आपका अकाउंट बंद हो जाएगा व्हाट्सएप का। ये कहता ना कि सर गिल्ड मेंटोर वाले सर ने मरवा दिया कहीं तो ख्याल रखें आप इस बात का। तो 300 जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स पार्ट 4 कवर करेंगे और इसमें हमने 100 क्वेश्चंस को एडिशनल ऐड कर दिया है। आपके पेपर के देखते हुए बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर प्लीज एज सुन एज पॉसिबल हमें प्रोवाइड करवा दें। तो आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैंने मोटिवेशनल थॉट आपके लिए ली है कि अगर आप सही हो तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी सच साबित करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बस यही बने रहो कि गवाही खुद आपका वक्त देगा। तो ये बात सत्य है, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कभी झूठ बोलने का फायदा ये होता है कि जब आप सच बोलेंगे तो आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि किस वक्त मैंने क्या बात बोली थी। तो पहला क्वेश्चन आज की सीरीज का है, आपकी स्क्रीन पे है और उसका ऑलरेडी मैंने आंसर वैसे आपको दे दिया है, पर फिर भी मैं आपको चाहूंगा कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन आना बहुत जरूरी है। यूएस प्रेसिडेंट, पहला क्वेश्चन, यूएस की कैपिटल सिटी वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट को ना डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, गारंटेड इंडिया द STA1 ट्रेंडिंग स्टेटस इक्विवेलेंट to American allies to procurement of military weapon. What is the full form of? तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। पहला इसका ही करेक्ट होगा स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन, तो ये ही होगा। स्पेशल ट्रेडिंग नहीं, गलत है। स्ट्रॉन्ग ट्रेड गलत है और यह हमको सिक्योर ट्रेडिंग बिल्कुल गलत है, तो इसको याद रखें आप। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, हालांकि चलो बता देता हूं, पहली बार बच्चों को अच्छा नहीं होगा, कहेंगे कि सर शुरू में क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। तो इसके यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट उनका नाम माइक नेंस, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, हाल ही के अंदर हमारे यूनियन आईटी मिनिस्टर हैं, उनका नेम बताना है। चलो पहला क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं कि यूनियन आईटी मिनिस्टर कौन है। ठीक है, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। उस सॉफ्टवेयर का काम क्या है? कन्वर्टिंग स्कैन प्रिंटिंग इंडियन लैंग्वेज डॉक्यूमेंट इनटू फुली एडिबल टेक्स्ट फॉर्मेट, यानी उसको ETF के अंदर हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। उसका नेम बताना है आपने, दर्पण वाई, ई अक्षरयान, ये इमेजरी, या हम सारांश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मेरा आपसे क्वेश्चन वो आपने बता दिया। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि इनमें से आपको बताना है, जो आपको नीचे 4 स्टेट्स दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली स्टेट इन इंडिया दैट हैज NRC। तो NRC की फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो पंजाब, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा C इज द करेक्ट ऑप्शन, असम। ठीक है, तो क्या होगा? C इज द करेक्ट ऑप्शन, असम। तो प्यारे बंधु, इसके संदर्भ में भी आपने अच्छे से याद रखना है, ये भी आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों की रिक्वायर थी कि सर प्लीज स्लो पढ़ाएं। मैं आपकी बात को बिल्कुल सिरे से मानता हूं कि सब बिल्कुल धीरे पढ़ाएंगे। कुछ बच्चों की दिक्कत थी कि सर बीच में कुछ कट जाता है, तो वो दिक्कत थी, वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, हमने ठीक कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद गारंटेड द आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्रियन अवार्ड फॉर द 2017 टू, किसे दिया गया? देखो, जो एक हमारी संविधान की एक प्रथा है, हमारे देश के राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी के द्वारा एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है, उसके बेस पर ये अवार्ड दिया जाता है। किसे दिया गया? पहला ऑप्शन है नजमा ए हेपतुल्ला, दिनेश त्रिवेदी, या गुलाम नबी आजाद, या मेरे को भर्तृहरि मेहताब। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके मुताबिक आपको अच्छे से इसका आंसर आना चाहिए। D इज द करेक्ट ऑप्शन है, ये ध्यान रखना है। और ये जो है, ये आपने बताना है कि MP है, कहाँ से है? ये कटक से है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? इनकी कटक है, याद रखना है आपको अच्छे से। ठीक है, और ये है, ये बीजू जनता दल है ना, जो उनसे ये पार्टी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे, विच फर्म रिमेन द टॉप रैंक इंडियन कंपनी इन द US मैगजीन फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फर्म? टाटा मोटर, रिलायंस इंडस्ट्री, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी C। तो आपको ध्यान रखना है
जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है बी अशोक। ठीक है, इसके संदर्भ में भी आपको मैं एडिशनल फैक्ट बताता जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि हु वन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन जिम्बाब्वे रिसेंटली। जिम्बाब्वे के अंदर रिसेंटली किसने जीता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, हालांकि मैं क्वेश्चन रिपीट करवा चुका हूं पर फिर भी मैं करवाऊंगा। इमर्सन मिनांगवा, नेक्स्ट आपका रॉबर्ट मुगाबे, नेक्स्ट आपका कैनन बनाना, नेक्स्ट आपका नेल्सन मंडेला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ए। जिम्बाब्वे की बात करें, जिम्बाब्वे की एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना है कि यहाँ की हरारे यहाँ की कैपिटल है और यूएस डॉलर यहाँ की क्या है? करेंसी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको ये बताना है कि विच अमेंडमेंट बिल प्रोवाइड्स ए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बीसी। 122वां, 123वां, 124वां, 125वां। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन 123rd। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बंधुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन के संदर्भ में हम लोग देखते हैं विच कंट्री ओवरटेक चाइना एज वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट स्टॉक मार्केट? रसिया, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, जापान। तो इस करेक्ट आंसर विल बी डी, जापान की बात आती है। रसिया की बात करते हैं, मॉस्को यहाँ की कैपिटल सिटी है और रुबले यहाँ की करेंसी है। उसके बाद में जर्मनी की बात करते हैं, बर्लिन यहाँ की कैपिटल है, यूरो यहाँ की करेंसी है। यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं प्यारे बंधुओं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। जापान की बात करते हैं, टोक्यो यहाँ की कैपिटल है और येन यहाँ की करेंसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट हिंदी स्पीकिंग रोबोट? रश्मि, सोफिया या ऋषिका, वनिथा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके संदर्भ में आपको याद रखना है ए इज द करेक्ट आंसर। सोफिया की जहां तक बात, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सऊदी अरेबिया ने ऐसे कौन से फर्स्ट रोबोट को सिटीजन ऑफ सऊदी अरेबिया दिए? उसका नेम बताना है। नेम बताएंगे आप? बहुत ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन मैं मानता हूं अच्छे बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी हुई वो जरूर बताएंगे। और जितने लोग सुन रहे हैं, अगर किसी को नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में चेक करें कि कौन इसका करेक्ट आंसर दे रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हु बिकेम 6 इंडियन वुमेन टू इंटर टॉप 200 टेनिस रैंकिंग सिंगल्स? जिनका नाम है कि कारमन कौर थंडी, नेक्स्ट अंकिता रेना या ऋतुजा भोसले या प्रांजल। याद रखना है, चारों में से करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये है आपका करमन कौर थंडी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, कैरोलिना मैरिन। ये जो है ये स्पेन की है, ये बताना स्पेनिश है। ठीक है ना, इसके लिए आपको बताने की जरूरत मुझे बार बार नहीं होनी चाहिए। पेपर के लिए अच्छे से फैक्ट से इसके याद होने चाहिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये बताना है कि यहाँ की कैपिटल क्या है, यहाँ की करेंसी क्या है और स्पेन के प्रेसिडेंट कौन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, जरूर बताएंगे आप। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 35A है, जिसका पीछे हाहाकार मचा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो सुनवाई दिसंबर तक के लिए टाल दी गई है। ठीक है, तो बताएंगे कौन से स्टेट से संबंधित है? असम, तेलंगाना, J&K, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा। तो ये प्यारे बंधुओं इसका जो आंसर आएगा सी J&K। J&K के अंदर अभी कौन सा है? गवर्नर रूल है। गवर्नर रूल्स के बाद में 6 महीने के बाद में अगर वहां सरकार बन सकी तो बन जाएगी, अदरवाइज वहां पर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, यहां बताएं कि मुझे एक क्वेश्चन आपसे और J&K का पूछना है मैंने कि यहां पर न्यू गवर्नर कौन है? न्यू गवर्नर का नेम बताएं प्लीज। ठीक है, चलिए। इसरो टू लॉन्च इट्स हैवीएस्ट सैटेलाइट सो फार GSAT-11 ऑन November 30। GSAT-11 वेजिंग ओवर। कितना वजन है इसका? तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है पेपर के लिए। मैं मानता हूं कि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे आपको। तो कितना है? 5700 किलोग्राम इसका वजन है। ठीक है, अब बात आती है कि इसरो की फुल फॉर्म आपको पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर है। और जिसके चेयरमैन कौन है? तो आपको याद रखना है कि K Sivan इसके चेयरमैन है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और K Sivan इन्होंने किरण कुमार को, हाँ जी याद रखना है कि किरण कुमार को इन्होंने रिप्लेस किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गूगल ऑफिशियली लॉन्च एंड्रॉइड 9.0 नेम्ड। तो है वो किटकैट या फ्रोयो या पाई या डोनेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, हु मेंटेन्स द टॉप स्पॉट इन मेंस एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन ATP जिसे कहते हैं वर्ल्ड सिंगल रैंकिंग? तो नोवाक जोकोविक,
या राफेल नडाल या रोजर फेडर या जेरी जॉर्ज? तो करेक्ट ऑप्शन इज द बी राफेल नडाल इज द करेक्ट ऑप्शन। एडिशनल फैक्ट की बात करूं तो मैं आपने याद रखना है कि क्रिस कारमोडे ये कौन है, प्रेसिडेंट है, किसके हैं, एटीपी के। अगला क्वेश्चन है आपसे, हाँ जी प्यारे बंधुओं, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा बिकम द फर्स्ट स्टेट बाय स्टार्टिंग इट्स ओन ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस कोड। इसे हम टैक्सी सर्विस जो शुरू की है उन्होंने अपनी, तो उस ऐप को क्या नाम दिया गया? गोवा क्विक गो, गोवा ट्रैक, गोवा माइल्स, गोवा ट्रिप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सी द करेक्ट ऑप्शन होगा माइल्स। ठीक है, तो गोवा की बात करते हैं। गोवा के गवर्नर कौन है प्यारे बंधु? ये आपको ध्यान रखना है कि मृदुला सिन्हा, ये आपने ध्यान रखना है कि मृदुला सिन्हा गवर्नर है। और इसके जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम है मनोहर पारिकर। ठीक है, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं। एक्सरसाइज जिसका मैत्री कहते हैं, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया आर्मी और किसके बीच में? श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर या बांग्लादेश? अच्छा क्वेश्चन है पेपर के लिए, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा थाईलैंड। श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका के एडिशनल फैक्ट आपको मालूम है। थाईलैंड की बात बताऊं तो बैंकॉक यहाँ की क्या है, कैपिटल सिटी है। और थाई बेहत, जिसको हम कहते हैं थाई बेहत, अच्छी कंट्री है, कभी जाना, जिंदगी में ड्रीम रखना वहां जाने के लिए। ठीक है, हाँ, तो शादी के बाद में चले जाना अगर पहले मौका नहीं मिलेगा तो। हाँ जी, तो ये इसकी है करेंसी। उसकी बात करते हैं सिंगापुर सिटी और सिंगापुर डॉलर यहाँ की करेंसी है। बांग्लादेश की ढाका और टका यहाँ की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल ट्रांसफर, कितना पैसा उन्होंने ट्रांसफर किया? इट्स द सरप्लस मनी टू द गवर्नमेंट फॉर द ईयर एंडेड जून 2018 तक। तो लगभग 65,000 करोड़, 50,000 करोड़ या 55,000 करोड़ या 60,000 करोड़। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि बैंक के संबंधित ये क्वेश्चन ज्यादातर आने की संभावना रहती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है 50,000 करोड़। आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल, याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर है। उसके बाद में आर्जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम ASI कहते हैं, रेज द, ये आपको पहले क्वेश्चन बता रखा है कि विजिट ताजमहल फ्रॉम 1000 से कितना कर दिया गया है और फॉरेन टूरिस्ट के लिए 40 से कितना कर दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए 1000 से 1100 रुपए कर दिया गया है। और उसके बाद में फॉरेन जो टूरिस्ट थे उनसे 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। और ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कैटेगरी बतानी है आपने, इंट्रोड्यूस दिस कमिंग ईयर एट द 91st ऑस्कर से कौन सी किसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कौन सी कैटेगरी को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं ये चारों क्वेश्चन आप खुद भी पढ़ के मेरे साथ आंसर देने की कोशिश करें। मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग, फिल्म एडिटिंग या फॉरेन लैंग्वेज फिल्म या पॉपुलर फिल्म? अच्छा क्वेश्चन है, इसका डी करेक्ट ऑप्शन होगा, डी को रखा जाएगा। अब यहाँ पर एडिशनल फैक्ट ये होते हैं कि ऑस्कर का मतलब क्या है। देखो, ऑस्कर अकादमी पुरस्कार जो ऑस्कर दिया जाता है, ये बहुत ही जाना माना नाम है, एक समान है। इसे अमेरिकन जो अकेडमी है ना ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस, जिसे हम क्या कहते हैं, हाँ जी मैंने बता दिया कि AMPAS। ठीक है, याद रखना है कि अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर अवार्ड एंड साइंसेस इसका नेम है। ये क्या है कि स्पेशल तौर पर डायरेक्टर जो आपके एक्ट्रेस हैं और राइटर हैं, इनकी पेशेवर की उत्कृष्टता को पहचानना है कि जिनका वर्क आउटस्टैंडिंग होता है, और इन्हें एकेडमी क्या होती है, अवार्ड देती है हर साल। तो ध्यान रखना कि हर वर्ष 200 से अधिक देशों की टीवी पर इसका प्रसारण होता है। और मीडिया का सबसे पुराना पुरस्कार समारोह भी है। और समकक्ष ग्रेमी पुरस्कार जो संगीत के लिए दिया जाता है, ध्यान रखना। और MP पुरस्कार टेलीविजन के लिए दिया जाता है, और टोनी पुरस्कार थिएटर के लिए दिया जाता है, उसकी अकादमी पर भी आधारित है ये। ठीक है, और जो मैं बताया कि एमपास का जो मेन मकसद है वो प्यारे बंधुओं मेट्रो गॉडविन मोयर स्टूडियो मालिक, जिसका नाम है लुई बी मायर, के द्वारा फिल्म उद्योग की छवि सुधारने और जो श्रम विवादों से मध्यस्थता बनाने के लिए पेशेवर से मानव संगठन के रूप में बनाया गया है। मैंने आपको एडिशनल फैक्ट इसके सारे के सारे बता दिए। और ध्यान रखना कि 16 मई, हाँ जी मैं इसके और बता देता हूं कि 16 मई 1929 को, ठीक है, ये यहां से शुरू हुआ है। तो हॉलीवुड फिल्म है जो होटल रूजवेल्ट में आयोजित किया गया था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेलिब्रेटेड इट्स सिल्वर जुबली बाय अनवेलिंग इट्स न्यू लोगो। तो बताना है आपने कब से है, 1996 से। तो इनोग्रेटेड NSE, जिनकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वाज इनोग्रेटेड बाय मनमोहन सिंह इन 1996, 1992, 1994, 1998। तो इसका C इज द करेक्ट आंसर, 1994। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द राज्यसभा न्यू डिप्टी चेयरमैन पोस्ट which fell vacant after the retirement of Congress PJ Kurian on July 1st।
तो किसे यहाँ पर इलेक्ट किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संजय राउत या हरिवंश नारायण सिंह या हरिप्रसाद या सतीश मिश्रा? अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा। अब मुझे ये बताएं कि बी होगा, तो इनसे पहले या मैं यूं पूछूं कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे हरिवंश नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन ट्राइबल लैंग्वेज टू गेट ऑन विकिपीडिया एडिशन, तो ये सांतली या लमानी या कोटवालिया या मगाही? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो विकिपीडिया की बात करते हैं तो विकिपीडिया के सीईओ का नेम आपको मालूम होना चाहिए, पेपर के संदर्भ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका नेम आपने याद रखना है कि जिम्मी, हाँ जी, डोनाल्ड वॉल्स, तो ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हु वाज नेम्ड, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज नेम्ड एज द फ्लैग बीरर ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर द 2018 एशियन गेम्स ओपनिंग सेरेमनी। तो ये ओपनिंग सेरेमनी की बात है। तो पूनम यादव, नीरज चोपड़ा, जीतू राय, हिना सिद्धू। प्यारे बंधु बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। ये बताना है कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड तो सबको पता है भी जीता है, अब नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो ये आपने जरूर बताना है मुझे। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड बैंक हैज ए मैंडेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू इशू द वर्ल्ड फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड बॉन्ड? अच्छा क्वेश्चन है। हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ अमेरिका, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पेपर के संदर्भ से देखें तो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर यह बन जाती है कि वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक के जो सीईओ हैं उनका नेम आपने याद रखना है, हाँ जी, क्रिश्चियन, याद रखना है आपने, क्रिश्चियन लीना, जिसको हम कहते हैं कि क्रिस्तानिया, हाँ जी। इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है जिनेवा में, याद रखना। जिनेवा कहां पर है? ये स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है उसको कहते हैं हम लोग बर्न, और यहाँ की जो करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक आपने याद रखनी है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो आज की सीरीज बताई है आपको बिल्कुल संतुष्टि होगी और अच्छे क्वेश्चंस थे। इसको रिपीट करें, मिलते हैं सेकंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई जरूर करते रहें। और सेशन अगर अच्छा लगा है तो प्लीज बस ठोक दो, आपको अपनों की कसम है, बस आपने शेयर करना है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। जो भी आपकी पर्सनल क्वारीज है आप हमें इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप जुड़िए हमारे साथ। वहां पर आपको सारे के सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आगे के अपकमिंग शेड्यूल की सारी दी जाती है।